छात्रों, आज E304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग के चैप्टर 3 डीसी मशीन डिज़ाइन के टॉपिक चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का अध्ययन करेंगे। चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, जिसको बी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल फ्लक्स अराउंड द आर्मेचर और स्टेटर पेरिफेरी एट द एयर गैप इज कॉल्ड द टोटल मैग्नेटिक लोडिंग। अर्थात आर्मेचर के चारों ओर जो टोटल फ्लक्स होता है उसको एयर गैप में उसे टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर द एयर गैप ऑफ द रोटेटिंग मशीन इज कॉल्ड स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को ही स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। बी एवरेज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अराउंड द एयर गैप डिवाइड बाय एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ अराउंड द एयर गैप। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इन द एयर गैप, पी नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये 5 फ्लक्स पर पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने पोल होंगे उसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स अराउंड द एयर गैप आ जाएगा। और ये फ्लक्स पाथ का जो एरिया है वो होगा πdl। चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग से तात्पर्य है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग किन फैक्टर पर निर्भर करते हैं या उसका चयन करने के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। फ्लक्स डेंसिटी इन टीथ, तो फर्स्ट फैक्टर है फ्लक्स डेंसिटी इन दी टीथ। इफ हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज एज्यूम्ड फॉर एयर गैप, द फ्लक्स डेंसिटी इन आर्मेचर टेल्स आल्सो बिकम्स हाई। यदि हम हाई फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं एयर गैप में तो टीथ में भी आर्मेचर जो टीथ हैं उन पर भी हाई फ्लक्स डेंसिटी होगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द टीथ एट मिनिमम सेक्शन शुड नॉट एक्सीड अ वैल्यू ऑफ 2.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो टीथ में जो फ्लक्स डेंसिटी की रेंज है वह 2.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके कारण निम्न हैं। इंक्रीज आयरन लॉस, यदि फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा लेते हैं तो आयरन लॉस अधिक हो जाएंगे। हायर इम्पेडेंस रिक्वायर्स फॉर पासिंग द फ्लक्स थ्रू टीथ लीडिंग टू इंक्रीज कॉपर लॉस एंड कॉस्ट ऑफ कॉपर। हायर फ्लक्स डेंसिटी के लिए हायर इम्पेडेंस की आवश्यकता होगी, जिसके कारण कॉपर लॉसेज बढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ कॉपर भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फैक्टर है प्रभावित करने वाला द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स रिवर्सल इन आर्मेचर इज गिवन बाय, तो फ्रीक्वेंसी होगी F इक्वल टू एन पी डिवाइड बाय 2। एन है मशीन की स्पीड रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, पी पोल्स को। तो F की वैल्यू हम n इंटू पी डिवाइड बाय 2 से ज्ञात कर सकते हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी विल रिजल्ट इंक्रीज आयरन लॉस इन द आर्मेचर करंट, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिस्टैरिसीस एडी करंट लॉस, जिनको हम आयरन लॉस कहते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगे तो आयरन लॉसेज भी इंक्रीज होंगे। इसलिए सो देयर इज अ लिमिटेशन इज चूजिंग हायर बी एवरेज फॉर अ मशीन हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी। इसलिए अधिक जो यदि सो देयर इज अ लिमिटेशन चूजिंग हायर बी एवरेज फॉर अ मशीन हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी। इसलिए जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की जो मशीन्स हैं उनके लिए बी एवरेज की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अधिक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि दोनों अधिक ली जाती हैं तो आयरन लॉसेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
नेक्स्ट है वोल्टेज। फॉर हाई वोल्टेज मशीन्स स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इंसुलेशन इज लार्ज, thus for a given diameter less space is available for iron leading to narrow teeth, therefore lower value of B average has to be taken, otherwise teeth plug density increases beyond the permissible limit। तो हाई वोल्टेज मशीन में इंसुलेशन के लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। तो गिवन डायमीटर मशीन्स के लिए जो टीथ है वो नेरोवल आयरन 10 फॉर गिवन डायमीटर लेस स्पेस इज अवेलेबल फॉर आयरन लीडिंग टू नेरोवर टीथ, इसलिए टीथ के लिए कम नेरो टीथ लेने पड़ेंगे लोअर, जिसके कारण हमें बी एवरेज की लोअर वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जो प्लग डेंसिटी की रेंज है वो परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाएगी। तो इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए जो इसकी सूटेबल वैल्यू है बी एवरेज की या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की वह 0.4 to 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर ली जाती हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, जिसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ आर्मेचर एम्पेयर कंडक्टर्स पर मीटर ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप इज नॉन एज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। तो आर्मेचर पेरिफेरी में जो आर्मेचर एम्पेयर कंडक्टर्स पर मीटर लेंथ में लिए जाते हैं उसको हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं, जिसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, टोटल आर्मेचर एम्पेयर कंडक्टर डिवाइड बाय आर्मेचर पेरिफेरी एट द एयर गैप। तो AC कट हो जाएगा IZ हैं करंट इन ईच कंडक्टर। यदि Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं तो टोटल करंट जो हो जाएगा टोटल आर्मेचर एम्पेयर कंडक्टर्स हो जाएंगे IZ इंटू Z, और आर्मेचर पेरिफेरी हो जाएगी πD। तो इस प्रकार स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग ज्ञात कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, अर्थात किस प्रकार इसको लिया जाए या किन फैक्टर से प्रभावित होती हैं। टेम्परेचर राइज, तो इसका सिलेक्शन करने से पहले देखा जाता है कि टेम्परेचर राइज हैं जो कि पर्टिकुलर लिमिट से अधिक नहीं हो। हायर वैल्यू ऑफ AC रिजल्ट्स इन हाई टेम्परेचर राइज ऑफ वाइंडिंग। यदि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग अधिक ली जाती है तो वाइंडिंग में टेम्परेचर राइज होगा। हायर वैल्यू ऑफ AC कैन बी यूज्ड फॉर मशीन यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल विच विथस्टैंड हायर टेम्परेचर राइज। यदि हायर AC की आवश्यकता है तो उसके लिए इंसुलेशन भी अच्छा लेना पड़ेगा जो कि हाई टेम्परेचर राइज को सहन कर सके। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ मशीन। फॉर हाई स्पीड मशीन द वेंटिलेशन इज बेटर, ग्रेटर लॉसेज कुड बी डिसिपेटेड। जो हाई स्पीड मशीन्स हैं उनमें कूलिंग बेटर होती हैं और जो लॉसेज होते हैं उनको डिसिपेट करने में सुविधा होती हैं। थस हायर वैल्यू ऑफ AC कैन बी यूज्ड फॉर हायर स्पीड मशीन, इसलिए अधिक जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है वह हायर स्पीड मशीन्स में प्रयोग की जा सकती हैं। नेक्स्ट है वोल्टेज। मशीन विद हाई वोल्टेज रिक्वायर लार्ज स्पेस फॉर इंसुलेशन, देयरफॉर देयर इज अ लेस स्पेस फॉर कंडक्टर। फॉर हाई वोल्टेज मशीन यूज स्मॉल वैल्यू एम्पेयर कंडक्टर्स पर मीटर। तो हायर वोल्टेज की मशीन बनाई जाती हैं तो उसके लिए हमें अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कंडक्टर्स के लिए स्पेस कम बचता है
इसलिए हायर वोल्टेज मशीन में एम्पेयर कंडक्टर्स पर मीटर लेंथ कम ले जाते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ मशीन। इन लार्ज साइज मशीन्स देयर इज अ मोर स्पेस फॉर अकोमोडेटिंग कॉपर, देयरफॉर हायर वैल्यू ऑफ एसी कुड बी यूज्ड। यदि मशीन बड़ी साइज की हैं तो वहाँ पर कंडक्टर्स को एकोमोडेट करने में अधिक स्पेस उपलब्ध रहता है, इसलिए हम जो बड़ी मशीनों में स्पेसिबिलिटी लोडिंग हाई ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्मेचर एक्शन। इफ यूजिंग हाई वैल्यू एसी आर्मेचर एमएफ बिकम्स हाई, दिस मीन्स अंडर लोड कंडीशंस देयर विल बी greater distortion of field form resulting in a large reduction in the value of flux। तो यदि हम हायर एसी लेते हैं, हायर स्पेसिबिलिटी लोडिंग लेते हैं तो आर्मेचर में भी अधिक होता है, ये जिसका अर्थ है कि लोडेड कंडीशन में जो फील्ड का है डिस्टॉर्शन अधिक होगा। तो इस फील्ड को कंपनसेट करने के लिए हमें अधिक फील्ड इम्पेडेंस की आवश्यकता होगी, जिसके कारण मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। हाई वैल्यू ऑफ एसी मीन्स आइदर एम्पेयर कंडक्टर यूज आर मोर और डायमीटर इज स्मॉल। हायर स्पेसिबिलिटी लोडिंग लेने का अर्थ है कि एम्पेयर कंडक्टर्स अधिक यूज ले जा रहे हैं, जिसके लिए या ये कहें कि डायमीटर स्मॉल लिया जा रहा है। तो रेक्टेंस वोल्टेज इंक्रीज विद हायर एम्पेयर कंडक्टर्स। यदि हाई एम्पेयर कंडक्टर्स लेते हैं तो रेक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होते हैं। विद स्मॉल डायमीटर डिपर स्लॉट्स आर यूज। जिनका डायमीटर स्मॉल है वहाँ पर डिपर स्लॉट प्रयुक्त किए जाते हैं। डिपर स्लॉट आल्सो गिव्स हायर रेक्टेंस वोल्टेज। डिपर स्लॉट्स के लिए हायर रेक्टेंस वोल्टेज की आवश्यकता होती हैं। हायर रिएक्टेंस वोल्टेज रिजल्ट इन बैड कम्यूटेशन। तो हाई रेक्टेंस के कारण कम्यूटेशन पुअर होता है। थस यूजिंग हायर एसी अफेक्ट द कम्यूटेशन बैडली। तो हायर स्पेसिबिलिटी लोडिंग से डीसी मशीन्स का कम्यूटेशन बुरी तरह से प्रभावित होता है। इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए स्पेसिबिलिटी लोडिंग की जो रेंज ली जाती हैं वह है 15,000 से 50,000 एम्पेयर कंडक्टर्स पर मीटर लेंथ। थैंक यू।